तो कहीं न कहीं दाल में काला है और जांच सीबीआई की हो। मैं भगवान जाने, जो चढ़ेंगे वो डरेंगे। क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। मुंगेर पुल की स्थिति वही है इन लोगों की। ये कौन कौन लोग इन्वॉल्व है इसमें, किसका किसका टेलीफोन लगातार सिंगला कंपनी के मैनेजर 6 साल में आपने एक बार नहीं उठाया या सबको कि पुल टूट जाएगा। 7 घंटा पहले, 6 घंटा पहले, और 6 घंटा से खाली करना शुरू कर दिया। ना कोई इंजीनियर थे ना कोई कुछ था। और जब आप भाग रहे थे तो फिर कर्मचारी को आपने जान में जोखिम में क्यों डाला? के मंत्रालय के द्वारा इसको बैकअप किया गया और इस कंपनी को फिर सामने मिला। आखिर एक कंपनी बिहार में भी आई, यही कंपनी अन्य स्टेट में भी गई, और जब पटना में पुल टूटा था उस वक्त यह सवाल हम लोगों ने उठाया था कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और या तो इस पर इंक्वायरी बैठाई जाए। वो भी नहीं हुआ। 1 साल पहले सुल्तानगंज का जब ये घटना घटी, और उस वक्त भी हमने, मेरा पहला ट्वीट है और मैंने कहा था कि उस इलाके के जो एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी हैं, जैसे मुंगेर पुल बन रहा था तो उस वक्त भी बहुत सारे दबाव थे, और जब तक पैसा नहीं दिया गया लोकल नेताओं को तब तक पुल शुरू नहीं हुई। दूसरी चीज, इसमें जो सिंगला कंपनी का जो ज्वाइंट एडवेंचर है, और भी जो लोग छोटी छोटी चीजें, बालू दिया, गिट्टी दिया, अन्य चीजें दी, ढोने का काम किया, इसमें लगभग लोकल पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिशियन के लोगों ने यहाँ पर काम किया। तीसरी चीज, जब अगले बार ये घटना घटित हुई और जांच का सवाल उठा तो उस वक्त सरकार कौन थी? उस वक्त सरकार थी नवीन जी, शायद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। नवीन जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। उसके पहले भी नंदकिशोर यादव जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। जब भी सरकार रही तो उसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, बीजेपी का नगर निगम पीडब्ल्यूडी, जो बड़े बड़े विभाग आप देखिएगा वो बीजेपी का रहा है। नगर निगम में भी पटना में बाढ़ आया तो ये सवाल मैंने तब भी किया था कि नगर निगम तो बीजेपी के पास है। 32 सालों से, 36 सालों से पहले भी नगर निगम के मेयर बीजेपी का था पटना में। आज जो बात ये लगातार बात उठ रही है, क्या हुआ, कैसे हो गया, इस्तीफा दीजिए। आज इस्तीफा का सवाल नहीं, इस्तीफा लेना देना ये बात की चीज है। सवाल ये है कि 1 साल के बाद जांच का जो विषय आया और ब्लैक लिस्टेड की बात आई, 1 साल में कोई जांच क्यों नहीं हुई? और 1 साल के अंदर बिना जांच के और बिना ब्लैक लिस्टेड के आपने 60% पुल सिंगला कंपनी को बिहार में दे दिया। जांच हुई नहीं, प्रक्रिया आई नहीं, और उसको आपने दे दी। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि लगातार ये सवाल, मेरा ये यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है कि सिंगला कंपनी को सबसे ज्यादा बर्दाश्त अब पुल निगम का जहाँ तक सवाल आता है और विभाग का सवाल आता है। यह बात बिल्कुल सही है कि पुल निगम एक अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस को भी मेंटेन करता है। पुल निगम लगातार किसके अंडर में है? इसके पदाधिकारी कौन है और पुल निगम को देखता कौन है? इसके जो चेयरमैन है, इसके जो आईएएस अफसर है, इसको भी आपको समझने की जरूरत है। तो मेरा सीधा इस पे सवाल है, इतने दिनों के अंदर 12-13 लोग सिंगला कंपनी के द्वारा यहाँ मरे हैं, इंजीनियर मरे हैं, कितने बच्चे मरे हैं, कितने लोग दबे गए हैं, कितने पदाधिकारी मर गए हैं। मतलब डेट वाइज है, 19 है, 29 है, जनवरी है, मई है, अप्रैल है, अगले साल है। लगातार लगभग 12-13 लोग दब के, चिप के, कहीं न कहीं कई बड़ी घटना घटी है, जिसमें आपको आश्चर्य होगा कि उस सिंगला कंपनी के बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े चीजों के द्वारा वो मारा गया। कई बार तो लोकल स्तर पर यहाँ पर तोड़फोड़ भी हुई। ऐसा नहीं है कि तोड़फोड़ नहीं हुई, तोड़फोड़ भी हुई, लेकिन फिर उसको प्रोटेक्ट किसका मिला? लोकल स्टेज में सुल्तानगंज के तरफ से टूटा, तब भी इधर से टूटा, तब भी।
तो मेरा इसमें सीधा कहना है कि इसकी इंक्वायरी कंप्लीट रूप से सरकार को अविलंब मुख्य न्यायाधीश या चीफ कोई जस्टिस के अंडर में इनकी जांच करा देनी चाहिए। कि एक तो आप एमएम जाकर के देखिए शहर का, दूसरा आप बांका से जो जबरदस्ती दादा लोग वहां से बालू, मट्टी का बालू भेजते हैं, बालू में 60-70% मट्टी होती है। अब तो वहां बालू रही नहीं, फिर भी बालू के खदान को वहां पर, क्योंकि वहां पर सारे नेता लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए खाली गाली देना किसी कंपनी को, कंपनी में हिस्सेदार और भागीदार सब है ना, हो लोकल से ऊपर तक ना। ये कंपनी यहाँ चल कैसे रही है? कंपनी को 60% कौन दे रहा है? ऊपर से नीचे दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बचे हुए हैं, पदाधिकारी भी है, नेता भी है, लोकल भी है, ऊपर भी है। और लगभग नेताओं का जो रिश्तेदार लोग है कहीं न कहीं से काम करता है, किसी न किसी पुल निगम में, किसी न किसी बड़े बड़े फैक्ट्री बनती है। तब यह सबसे इम्पोर्टेंट है। बहस सवाल ये नहीं है, बहस का सवाल है कि क्या बिहार में किसी पुल पर चढ़ा जाएगा या नहीं। अब मुंगेर पुल अभी बनी है और आप कह रहे हैं कि नहीं ओवरलोड नहीं जाएगा। इस पुल की तो खूनी पुल हो गया। अब इस पुल का नाम खूनी पुल रख दिए। अब होगा, अब लोग चढ़ेंगे कि क्या होगा भगवान जाने। जो चढ़ेंगे वो डरेंगे, क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। मुंगेर पुल की स्थिति वही है। अब बगल में आपको मनिहारी पुल बन रहा है। अब तो डर ये लग रहा है कि क्या मनिहारी पुल की गुणवत्ता का क्या होगा। तो हम चाहते हैं सिंगला कंपनी एंड किसी भी कोई भी, सुपौल में भी पुल बन रही है, कोई भी कंपनी जो पुल बना रहा है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का पूरा गुणवत्ता का जांच रुड़की से और जहां से हो पहले करवाइए। जितना काम हुआ है उस योजना का आप पहले की जांच करवाइए, फॉरेंसिक रिपोर्ट से लेकर टोटल रिपोर्ट आप करवाइए और तब तय करिए कि क्या इसको आगे काम किस प्रक्रिया में कर दीजिए। एक दूसरी चीज, इंक्वायरी चौड़ी है इन लोगों की कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व है इसमें, किसका किसका टेलीफोन लगातार सिंगला कंपनी के मैनेजर को, चेयरमैन को, मालिक को जाता है। इसको भी आप इसको लीजिए, किसका किसका जाता है, टेलीफोन किसका किसका गया है, कौन एमएलए कौन एमपी कितना फोन, यहाँ जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको कितना किया, पटना में प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको कितना किया। ये इम्पोर्टेंट है और इस इम्पोर्टेंट को भी देखना पड़ेगा हमको। तो हम कॉल डिटेल निकालिए, हम चाहेंगे कि पूरा कॉल डिटेल निकाले, इसमें कौन कौन नेता का फोन जाता रहा है, किस किस पदाधिकारी छोड़ के उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए और केंद्र से भी बात करके, केंद्र के विभाग से भी बात करके इनका जितना डिपॉजिट है, जो पैसा इसकी बाकी है उसको अभी रोका जाए। तो मेरा जांच है, चाहे तो आप जज से कराइए चाहे तो आप सीबीआई से कराइए। पप्पू जी, ये विधानसभा में भी सवाल उठा था और कहा गया था कि इसमें दरार आई है। चिंता का विषय है कि जब बातें पता हो बावजूद काम को कैसे चालू रखा गया और कहा जा रहा है कि इसमें जो अधिकारी हैं, यहाँ तक तो स्थानीय विधायक ने प्रत्यय अमृत का भी नाम लिया है, आप क्या कहेंगे? सर भी सवाल उठाए हैं लोकसभा में। सर मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता है, आप इसको पहले समझ लीजिए। एक तो सवाल उठाया भी जाता है और बाद में समझौता भी होता है। 6 साल के बाद सवाल उठता है। पहले आप इसको समझिए। पहला सवाल मेरा यहाँ ये है कि ये सवाल उठा कितने साल के बाद? 6 साल के बाद। 6 साल के बाद ये सवाल क्यों उठा, यह भी मेरे लिए प्रश्नवाचक चीज है। सवाल उठा तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, उसको देखना चाहिए। लेकिन 6 साल के बाद, और जो अमृत प्रत्यय जी की बात आप कर रहे हैं, मैं दिल से कह रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं लूंगा, पुल निगम में जो सेक्रेटरी रहे और जो पीडब्ल्यूडी में सेक्रेटरी रहे, उसकी पूरी की पूरी सीबीआई इंक्वायरी, उसकी संपत्ति की जांच
और उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी, भूमिका। शहर में आपको पहले बता दूं, पुल निगम बिहार का जब शुरुआत हुआ था, सेपरेट लाया गया था, मैं उस वक्त भी ये सवाल उठाऊं कि क्या पुल निगम दुधारू गाय है? क्या पुल निगम सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया बन गया? जब आप विभाग से अलग करके सेपरेट किए पुल निगम को, तो तभी एक सवाल आ गया कि पुल निगम बिल्कुल एक दुधारू गाय बन चुका था और उस पर पूरा का पूरा कोई मंत्री और मंत्रालय का उस पर अधिपति नहीं था। जो पुल निगम के चेयरमैन या उसके सेक्रेटरी जो थे, वो कंप्लीट रूप से इन्वॉल्व है। और जो बात जिन लोगों ने उठाई है, मेरा उससे सवाल है कि सवाल ठीक है, जब सवाल उठा तब क्यों नहीं फिर देर आए दुरुस्त आए? मेरा उस पर कोई बात नहीं है। 6 साल में आपने एक बार नहीं उठाया, 6 साल के बाद उठाए तो फिर आप लोकल में आप जो सुल्तानगंज के एमएलए थे धरना पर बैठते पब्लिक को लेकर के, आप नहीं बनने देते। आप यहाँ बैठते कि हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है, आप फॉलो अप करते। तो मेरा सवाल यही है, 6 साल के बाद क्यों पुल निगम में लूटेड हुई है? और जिनका नाम लिया गया है जिन विधायकों के द्वारा, निश्चित रूप से जब लिया गया है तो मेरा मानना है कि उसकी जांच होनी चाहिए। यदि हिम्मत है ना, स्वतंत्र जांच होना आवश्यक है। और जिनका नाम लिया गया उनको भी कह देना चाहिए कि मैं जांच के लिए तैयार हूं। यदि वो जांच के लिए तैयार नहीं होता है तो कहीं न कहीं दाल में काला है और जांच सीबीआई की हो। मैं बहुत क्लियर, जहां तक ये परिजन यहाँ बैठे, 9 घंटा पहले ही पता चल गया सबको कि पुल टूट जाएगा। 7 घंटा पहले, 6 घंटा पहले, और 6 घंटा से खाली करना शुरू कर दिया। ना कोई इंजीनियर थे, ना कोई कुछ था। और जब आप भाग रहे थे तो फिर कर्मचारी को आपने जान में जोखिम में क्यों डाला? ये तो 3 से 2 का मुकदमा बनता है। और अभी तक इसके परिजन के बारे में कोई चिंता, कोई गंभीर चिंता नहीं की है। मर गए, दबे हुए हैं, तो आप निकालिएगा ना मलबा को। अभी तक आप इनके परिजन को नहीं खोज रहा है, जो महंगा सामान है उसको लेके भाग रहा है। बाप रे बाप, क्या अनर्थ है भाई। इस परिजन को आदमी से ज्यादा चिंता, भागा सामान। क्या दुनिया, इंसान मतलब जानवर से भी बदतर, उनका सामान बहुत महंगा है। ऐसी कंपनी के मालिक को फांसी पे लटकाना चाहिए। सिंगला कंपनी के मालिक पर एफआईआर लॉन्च हो, 302 का मुकदमा लॉन्च हो, सेक्रेटरी पर मुकदमा लॉन्च हो। और जो लोग इतने दिनों के अंदर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, जो काम इसको दिए है, जो 1 साल के अंदर जांच नहीं हुई, उन लोगों की भी संपत्ति की जांच हो। और ये चोर बाजे जोर से, शुभ बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकता है ये बीजेपी वाला। इन लोगों को तो शर्म आता नहीं है कोई कुकर में। अभी सबको हम पैसा दे के आ रहे हैं। 18-21 आदमी मरा है बिहार में ट्रेन में, सबको हम अभी पैसा दे के तभी आपके यहाँ है। 1 रुपया नहीं दिया थे नरेंद्र मोदी, 10 लाख का घोषणा किया और सारा बिहारी चंदा ला करके गरीब आदमी का लाश आ रहा है। कल हम मधुबनी में थे, ये बात बनाता है। हम तो चाहते हैं सबकी जांच, और बीजेपी भी बोले कि हाँ जांच कराइए, जितना हमारे मंत्री से लेकर के, मैं चाहता हूं सबकी जांच। बहुत क्लियर है। और मैं सरकार को अल्टीमेटम देता हूं, इसके परिजन को 48 घंटे के अंदर सरकार और कंपनी निकाले, अन्यथा अनिश्चितकालीन हम लोग यहाँ बैठे। तेजस्वी ने कहा कि सीबीआई इंजीनियर नहीं है तो उसके साथ करवाएंगे, नए सिरे से निर्माण होगा। पहले तो मुआवजा की बात हम करेंगे, और जितने लोग मरे हैं उसको मुआवजा नहीं मिली है, हम सरकार से 4-4 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया की मांग करेंगे। तेजस्वी जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उनको राइट है अपनी बात रखने का। हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति है। उन्होंने सही कहा। इसमें हमारी सरकार कब आई है? 17 साल से सरकार किसकी थी? और सिंगला कंपनी को 17 साल के अंदर मिला कि नहीं? और बीजेपी वाले से मैं पूछना चाहता हूं कि पीडब्ल्यूडी विभाग किसके पास था? और जब पीडब्ल्यूडी विभाग आपके पास था तो आप इंक्वायरी क्यों नहीं करते हैं? आप जांच की बात क्यों नहीं करते हैं? और
मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार आम आदमी को और जनता के बीच में इस बात को लेकर के कि एक जांच कमेटी बड़े लेवल पर बना दिया जाए हाई कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में। यदि आप सक्षम है, आपकी एसआईटी सक्षम है, उसमें हाई कोर्ट के जज को रख लीजिए। लेकिन जितने लोग मरे हैं उसको 10-10 लाख का मुआवजा, इस परिजन को 48 घंटे के अंदर खोज के इनके परिजन दीजिए। इसमें इन्वॉल्व है सिंगला कंपनी के सारे बड़े पदाधिकारी, उस पर भी 302 हो और बिहार में सिंगला कंपनी को कोई काम ना मिले। और मेरी फीलिंग है कि जांच के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की आवश्यकता है। उस स्वतंत्र एजेंसी में जिस एजेंसी से सरकार करना चाहे, चाहे जज से उनको लगे कि सीबीआई नहीं तो कोई और, तो एसआईटी जांच तो होनी ही चाहिए। और निगरानी विभाग के भी हम मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से कि आप निगरानी विभाग को लिखिए